नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रिपल सी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियोस में कुछ ट्रिपल सी से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए थे, इनको विद प्रैक्टिकल के साथ सॉल्व किया था हमने। तो आज उन्हीं के आगे कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे पिछले वीडियो में सीखा था प्रैक्टिकली के साथ करते हुए किस तरीके से कैसे करते हैं, वैसे ही आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने 16 क्वेश्चंस रखे थे, उसी तरीके से इस वीडियो में भी हमने 16 क्वेश्चंस का एक कलेक्शन बनाया हुआ है जिनको हम एक एक करके जो है वो सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि प्रैक्टिकल में हम कैसे उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चंस दिया गया है, राइटर में कंट्रोल मेन्यू एक्सेस करने की शॉर्टकट की है। इस क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि राइटर में जो कंट्रोल मेन्यू है उसको एक्सेस करने की शॉर्टकट की क्या है। अब यहाँ पे आंसर दिया गया है ऑल्ट प्लस स्पेस बार। अब यहाँ पे सबसे पहले ये समझते हैं स्टूडेंट कि कंट्रोल मेन्यू क्या होता है। कंट्रोल मेन्यू जो यहाँ दिया गया है, कंट्रोल मेन्यू कैसे एक्सेस करेंगे। तो अपने लिब्रे ऑफिस राइटर की एप्लीकेशन विंडो पे आ जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए शॉर्टकट से रिलेटेड खासकर, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप उस शॉर्टकट को एक बार यूज करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे नहीं समझ, जैसे मान लेते हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कंट्रोल मेन्यू क्या चीज़ होती है, क्योंकि हम ये तो जानते हैं कंट्रोल बटन क्या होते हैं, कंट्रोल मेन्यू क्या चीज़ है। आप जैसे ही अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में यहाँ पर ऑल्ट के साथ स्पेस बार की जो की होती है उसको आप प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक छोटा सा बॉक्स खुल गया। एक्चुअली होता क्या है, यही हमारा कंट्रोल एक्सेस मेन्यू है, जिसमें क्योंकि कंट्रोल एक्सेस मेन्यू से रिलेटेड है, जैसे सिंपली आप जानते हैं कि कंट्रोल मेन्यू का काम क्या होता है। कंट्रोल मेन्यू में कौन कौन से बटन होते हैं, कंट्रोल मेन्यू में होते हैं हमारे पास मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, क्लोज। तो वही क्या है, कंट्रोल एक्सेस मेन्यू खुला हुआ है, यानी कि अपने एप्लीकेशन को हम कंट्रोल मेन्यू पर ये 3 बटन्स पर न जाकर हम यहीं से एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए उसका नाम है कंट्रोल मेन्यू एक्सेस। तो यहाँ पे आप चाहें तो मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये है कंट्रोल मेन्यू एक्सेस। तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट प्लस स्पेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना है। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं तो आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो आपका फॉन्ट साइज है वो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है 11। जब भी हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उसमें हमेशा आपको जो साइज होता है फॉन्ट साइज वो मिलता है 11। लेकिन अगर आप राइटर यूज कर रहे हैं तो राइटर में जो फॉन्ट साइज है वो बाय डिफॉल्ट होता है 12। देखिए यहाँ पे मैंने अभी राइटर की नई विंडो ओपन की हुई, मैंने इस पर कोई वर्क नहीं किया हुआ है, ना ही मैंने फाइल को सेव किया है। यहाँ पे देखिए साइज क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है फॉन्ट साइज हमारा 12। तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, 12। अगला क्वेश्चन है, राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट का नाम क्या है। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि जो हमारी लिब्रे ऑफिस राइटर है एप्लीकेशन, उसमें बाय डिफॉल्ट फॉन्ट क्या कौन सा होता है। जैसे वर्ड में या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो आपका फॉन्ट होता है वो आपको एरियल मिलता है या हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन होता है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन सा है, यहाँ पे है लिबरेशन सेरिफ। अगर आपको नहीं पता हो तो आप सिंपली अपनी राइटर की न्यू विंडो ओपन करिए और न्यू विंडो में आके देखिए यहाँ पे ये जो हमारा सेक्शन है ये फॉन्ट का पूरा ग्रुप दिया गया है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बात की थी ये फॉर्मेटिंग बार है। तो यहाँ पर ये आपका फॉन्ट आ रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी, जब मैं कर्सर लेके जाती हूँ तो यहाँ दिखा रहा है फॉन्ट नेम। तो फॉन्ट का नाम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या दिखा रहा है, लिबरेशन सेरिफ। लेकिन आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बट वो चेंज करने के लिए नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लिब्रे ऑफिस राइटर में पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर दिया गया ट्रू। तो ट्रू है, जैसे आपने ज्यादातर देखा होगा कि पीडीएफ फाइल को हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एडिट नहीं कर सकते, एड का पूरा अदर लैंग्वेज में हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप किसी पीडीएफ को एडिट करना चाहते हैं या पीडीएफ में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, पीडीएफ को यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर में लेके आना चाहते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ट्रू। हम लिब्रे ऑफिस राइटर में पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं ये देखिए समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं फाइल पे, फाइल पे आकर यहाँ पे हम जाते हैं ओपन लेते हैं, ओपन पे गए भाई। यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट्स के अंदर आकर मैंने एक काम किया, मैंने किसी अदर फाइल को ले लिया, जैसे ये ले लिया फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। यहाँ पे इस फाइल जो हमारी है वो यहाँ पे एंटर हुई। अब यहाँ पे देखिए फाइल आ रही है सेम। अब इस फाइल के अंदर कुछ एडिट वगैरह चेंजेस करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आके मैंने बैक स्पेस मारा, ये देखिए फाइल के अंदर क्या कर सकते हैं, हम एडिट कर सकते हैं। सिर्फ एडिट ही नहीं, आप इस फाइल
पे जो टेक्स्ट वगैरह है इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेलेक्टेड किया, साइड में ये ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे आके मान लेते हैं मुझे यहाँ पे हाइलाइटर कलर लगाना है, तो मैंने यहाँ पे येलो कलर लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाई एडिट हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या हम इस फाइल के अंदर एडिट कर सकते हैं। तो आपने देखा मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि हम किसी भी पीडीएफ फाइल में एडिट भी कर सकते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। अब यहाँ पे जो आंसर है हमारा वो दिया है 999.9। ये क्या है, ये हमारा मैक्सिमम फॉन्ट साइज यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम कर सकते हैं 999.9 तक। अब यहाँ पे करके आप देख लो, यहाँ पे जैसे हमने एक वर्ड लिखा, ये वर्ड मैंने टाइप किया, मैं चाहती हूँ मुझे इस वर्ड का जो फॉन्ट है वो बढ़ाना है साइज कितना, 999 तक बढ़ाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है आपके साथ, प्रॉब्लम ये है अगर मैं यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ाऊंगी, भाई यहाँ पे फॉन्ट साइज दिया गया है, यहाँ पे टोटल फॉन्ट साइज 6 से लेके जो है वो आपको 96 तक मिलेगा। तो अब यहाँ पे आप फॉन्ट साइज 96 तक ही तो बढ़ा सकते हैं। आप 96 से ज्यादा कैसे बढ़ाएंगे, आप एक काम करिए, आप यहाँ पे उस फॉन्ट का नाम टाइप कर दीजिए। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि मैंने कोई भी टाइप करके देखा कि क्या यहाँ पे जो हमारा फॉन्ट है वो 1500 तक हो सकता है, मैंने 1500 टाइप किया, ये लीजिए। अगर पता करना हो तो डिफॉल्ट फॉन्ट यहाँ दिख रहा है, देखिए 999.9, यानी कि हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कितना ले सकते हैं, 999.9 जो है वो हमारा मैक्सिमम फॉन्ट है। तो जब आपको नहीं पता हो तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर फॉन्ट वगैरह पता करना हो तो इस तरीके से आप चेक करो, जब भी आपको पता करना हो मैक्सिमम या मिनिमम। अगर मिनिमम भी पता करना हो तो आप यहाँ पे एक काम करो, आप यहाँ पे टाइप कर दो 1 और आप जैसे एंटर करोगे वो दिखाएगा यहाँ पे कितना है हमारा, यहाँ पे हमारा दिखा रहा है 2। ठीक, तो यहाँ पे मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं 999.9 तक, और मिनिमम नीचे क्वेश्चन आ रहा है मिनिमम कर सकते हैं 2 तक, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे मैंने जैसे ही 1 टाइप किया उसने बाय डिफॉल्ट कितना ले लिया 2, तो मिनिमम 2 तक दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राइटर में फॉन्ट के साइज को बढ़ाकर 250 कर सकते हैं, मतलब जो आपका फॉन्ट है क्या आप उसको 250 पे ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन की प्रैक्टिकली बात करें, यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज आ रहा है, फॉन्ट में जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे तो जो फॉन्ट हमारा साइज है मैक्सिमम वो 96 दिखा रहा है, तो फिर 250 पे कैसे करेंगे। देखिए आपके पास तरीका होता है कि या तो आप यहाँ से चेंज करें या आप क्या करिए, आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। जैसे मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे 250 करना है, तो आप यहाँ पे जाइए अपने कर्सर को लेके जाएं और 250 टाइप करके एंटर कर दें। देखिए यहाँ पे फॉन्ट हमारा कितना हो गया, फॉन्ट हो गया 250 तक। तो इस तरीके से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा सही है, ट्रू, हम 250 तक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑडियो और वीडियो को डॉक्यूमेंट में जोड़ा जा सकता है। तो आंसर इसका है ट्रू, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑडियो और वीडियो को दोनों को डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं। देखिए कैसे जोड़ते हैं, आपको आना है यहाँ पे इंसर्ट वाले मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में मिलेगा आपको मीडिया, मीडिया में यहाँ पे मिलता है ऑडियो वीडियो। तो अगर आप ऑडियो वीडियो डालना चाहें तो यहाँ पे इस पे क्लिक करके, जैसे यहाँ पे आपने ऑडियो वीडियो पे क्लिक किया, आपके सिस्टम में जो वीडियो पड़ा हो, जैसे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का बाय डिफॉल्ट है, हमने ओपन किया और ओपन करके जैसे ही आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे आपके पास जो वीडियो होगा वो यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। तो इस तरीके से क्या है, माइक्रोसॉफ्ट लिब्रे ऑफिस राइटर में हम ऑडियो या वीडियो किसी भी टाइप की फाइल को जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे ट्रू है। याद रखिएगा, कभी कभी वो घुमा के पूछते हैं कि यहाँ पे आपको पूछेंगे कि क्या ऑडियो वीडियो नहीं डाल सकते हैं, तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि वो ट्रू पूछ रहा है या फॉल्स पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए वीडियो हमारा एडिट हो गया, यहाँ पे आके ऐड हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेट पेंटर की जगह किस टूल का प्रयोग करते हैं। फॉर्मेट पेंटर की जगह किस टूल का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले चीज तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेट पेंटर की जगह जो है आंसर में क्लोन फॉर्मेटिंग हम यूज करते हैं। लेकिन इस ऑप्शन को यूज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, क्लोन फॉर्मेटिंग क्या है। अगर आपको फॉर्मेट पेंटर या क्लोन फॉर्मेटिंग में से कोई भी एक चीज पता होगी तो आप उसका जवाब आंसर जो है उसको करेक्ट दे सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर होता है जैसे हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है और अगर हमने उस पर जो फॉर्मेटिंग कर रखी है, हम ये चाहते हैं कि जो हम अलग से टेक्स्ट लिखेंगे उस पर बार बार फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े, तो हम फॉर्मेट पेंटर का यूज कर लेते हैं, उसको कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेट पेंटर की जगह ही आपको मिलता है क्लोन फॉर्मेटिंग, काम वही है, सिर्फ उसका नाम डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखिए कहाँ पे मिलेगा, मान लेते हैं थोड़ा सा एग्जांपल करके, हमने यहाँ पे एक वर्ड टाइप किया कंप्यूटर, और कंप्यूटर के साथ मान लेते हैं मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कीबोर्ड। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं कंप्यूटर वाले वर्ड पर जो भी फॉर्मेटिंग करूंगी वही फॉर्मेटिंग मुझे इधर चाहिए।
तो जैसे यहाँ पे आके मान लो मैंने साइज बढ़ा दिया, यहाँ आकर मैंने कोई अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल ले लिया और यहाँ पर आकर हमने इसका फॉन्ट अंडरलाइन लगा दी और यहाँ पे इस पे हम कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं। देखिए कलर का ऑप्शन आ रहा है, मैंने ग्रीन कर दिया और इसके साथ मैंने ये वाला जो है वो ये दिया, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, हो गया। अब यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग है मैं ये चाहती हूँ, मैंने जो फॉर्मेटिंग, कभी ये होता है कभी कभार हमारे साथ कि हमने जो फॉर्मेटिंग लगाई हम खुद ही भूल जाते हैं कि कौन कौन सी फॉर्मेटिंग हम लगा रखी है हमने। तो सिंपल सा एक तरीका है कि यही फॉर्मेटिंग को आप इस पे कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे। सबसे पहले आप इसको करिए सेलेक्टेड, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाइए, तो आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाइए फॉर्मेट वाले मेन्यू में। फॉर्मेट वाले मेन्यू में आपको मिलता है क्लोन फॉर्मेटिंग। अब क्लोन फॉर्मेटिंग तब तक समझ में नहीं आएगा तो आप ऐसे नहीं करेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ही फॉर्मेट पर आए क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दिया। अब अभी क्या हुआ है, अभी इसका फॉर्मेटिंग से कॉपी हुआ है। देखिए यहाँ पे कि छोटा सा ये बकेट टाइप का नहीं लगा जिसपे ये फिल करता हुआ दिखा रहा है। अब आपको जिस टेक्स्ट पर करना हो वहां पे ले जाके आप इसको छोड़ दीजिए। देखिए सेम हो गया यहाँ पे। तो ये क्या है, ये होती है क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन फॉर्मेटिंग का मतलब है फॉर्मेट पेंटर, दिए गए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करना। तो यहाँ पे इसका आंसर है आपका क्लोन फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज की वही शॉर्टकट की है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होती है। तो यहाँ पे फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि वहां पर सेव एज की शॉर्टकट की आपकी जो है वो F12 होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। बट आप राइटर पर काम कर रहे हैं तो राइटर में आपको जो सेव एज की शॉर्टकट की है वो आपको फाइल पे मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे सेव एज की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस है। वो वर्ड में क्या होती है, F12। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट है राइटर में फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, तो यहाँ पे है कंट्रोल ओ। याद रखिएगा बहुत सारी शॉर्टकट की ऐसी हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको सेम ही मिलेंगी। तो कुछ को आपको याद नहीं करना है, कुछ वही सेम होती हैं। जैसे यहाँ पे कंट्रोल ओ जो है किसी फाइल को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की, देखिए यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर में भी वही है, ओपन कंट्रोल प्लस ओ। नेक्स्ट है राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। और अगर आपको शॉर्टकट की देखना हो तो आप फाइल मेन्यू पे आ जाए। देखिए फाइल मेन्यू पे यहाँ पे लिखा है प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ पे है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। लेकिन अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पूछता है तो कंट्रोल प्लस पी जो है उसकी शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट है राइटर में प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है। देखिए यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की अलग है और प्रिंट की शॉर्टकट की अलग है। जैसे यहाँ पे जो प्रिंट प्रीव्यू उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, लेकिन प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल पी। पर वर्ड में सिर्फ कंट्रोल पी ही होती है, प्रिंट प्रीव्यू की भी और प्रिंट की भी। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है, तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी। यहाँ पे अगर आप चाहो तो यूज करके भी देख लो। यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं फॉर्मेटिंग को। कि अगर मुझे इस टेक्स्ट को बोल्ड करना हो यानी कि थोड़ा सा मोटा दिखाना हो डार्क, तो आप जैसे ही कंट्रोल बी करेंगे, मैंने कंट्रोल बी किया, टेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बोल्ड हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन राइटर में अंडू करने की शॉर्टकट की क्या है। अंडू करने की शॉर्टकट की वही है जो वर्ड में होती है, कंट्रोल प्लस जेड। अंडू जानते होंगे आप, जैसे ये वाला टेक्स्ट गलती से मुझसे डिलीट या बैक स्पेस हो गया तो मुझे इसको वापस लाना है तो हम कंट्रोल जेड करेंगे और वो वर्ड वापस आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है राइटर में रीडू करने की शॉर्टकट की क्या है, तो राइटर में रीडू करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वन। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिकली के करके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे। तब तक आप ये क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व करिए, इसी तरीके से प्रैक्टिकल के साथ करके देखिए इनको।